हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का ये हाइट इन डिस्टेंस चैप्टर है। चैप्टर 9 है ये, है ना? तो इस चैप्टर में देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या दिया गया। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर ऊंची लंबी दूरी पर चढ़कर जा रहा है। अब देखिए सर्कस जो लगा है खुला, ये हाइट देखिए किस टाइप से बना है। ये बना है इस टाइप से, ठीक है? ये आपकी क्या होगी, हाइट टाइप में होगी। और सर्कस का जो कलाकार है वो जा रहा है इस ऐसे, राइट? इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कर्ड पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? कर्ड पे, है ना? कर्ड को कैसे करते हैं? ओके, यहाँ पे एक सिरा इस जगह पे बंधा है और एक सिरा यहाँ पर बंधा है और इस पर चढ़कर जा रहा है, राइट? भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, ये कोण बताया गया 30 डिग्री हो, तो बताना है ये। अब आपको याद रखना है, पहले इसमें क्या देखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h है। क्या लिखेंगे? माना माना खंभे की ऊंचाई बराबर कैप स्मॉल एच, वो भी मीटर में। ओके, अब आपको इसमें और इसमें रिलेशन याद रखना। इसमें रिलेशन किसका होता है? एक तो कौशिक होता है और एक साइन होता है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में साइन, यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है इस जगह पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री लंब बटे कर्व। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और लंब कितना है, एच है। कर्व कितना है, 20 है। फिर गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 20 बराबर 2h। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से एच बराबर जो आएगा वो आएगा 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर, राइट? ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिएगा। ओके, जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद दूसरा करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ओके, मान लेते हैं ये कोई आपका पेड़ है। चलिए बना लेते हैं। ये आपका क्या है, ये कोई आपका पेड़ है। ओके, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब माना मान लें यहाँ से इस जगह से पेड़ टूटता है, इस जगह से अगर यहाँ से टूटता है तो ऊपर का भाग नीचे आता है। नीचे कैसे आता है, इस तरीके से आके यहाँ छू जाता है और ये पॉइंट है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि के पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पेड़ की पूरी ऊंचाई है कैपिटल एस। ओके, जिस भाग से टूटता है वो एच है और टूटे हुए भाग की ऊंचाई एफ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मान लेते हैं ए और बी और सी और, ओके, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। माना माना बी डी कोई पेड़ है, बी डी कोई पेड़ है जो कि एस मीटर ऊंचाई से टूट जाता है, ऊंचाई से टूट जाता है और टूटे हुए भाग की ऊंचाई और टूटे हुए भाग की ऊंचाई भाग की ऊंचाई
बराबर एक्स मीटर है। कितनी है? एक्स मीटर है। तब क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ओके। अब ए बी सी में देखना है तो ज़रा बताना, इसमें इसमें इन दोनों में देख लेते हैं पहले क्या रिलेशन होता है टेन का। तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे? सीसन बराबर लंब बटे आधा। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। लंब कितना है? एच बटे 8। तो एच बराबर आएगा 8/√3 मीटर, राइट। यहीं से हम एक्स और निकालेंगे, है ना। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से हम यही त्रिभुज लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब जरा बताना इन दोनों में रिलेशन किसका होता है? साइन का? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों में होता है कॉस का, आधार बटे कर्व। तो क्या लिखेंगे? cos 30 बराबर आधार बटे कर्व। cos 30 की वैल्यू जो होती है आप सॉल्व करते हैं, कितनी आती है? √3/2। cos 30 बराबर आधार है 8 बटे के कितना है? एक्स से गुणा कीजिए, या एक्स बराबर निकालोगे तो आएगा 16/√3 मीटर, ओके। अब यहाँ से अगर पेड़ की कुल ऊंचाई बताएं तो पेड़ कुल कितना ऊंचा होगा? एच प्लस एच। यहाँ से देखिए दोनों जुड़ेंगे, ओके। तो क्या लिखेंगे? अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, कुल ऊंचाई एच बराबर एच प्लस एक्स। देखिए एच है 8/√3, एक्स है 16/√3, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 16 और 8 24। फिर क्या लिखेंगे? √3 का हर व अंश में गुणा करने को, √3 का हर व अंश में गुणा करने पर, राइट। गुणा करने पर जैसे ही गुणा करोगे तो कैपिटल एस बराबर आएगा 24√3 बटे √3 इंटू √3। एच बराबर 24√3 बटे √3 इंटू √3 क्या होता है आपका? अच्छी तरीके से जानते होगे, 3 होता है। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3×8 = 24। तो कैपिटल एस बराबर आएगा 8/√3 मीटर, राइट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। यह आपका क्या होगा? आंसर, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहले हम स्पेस छोटा कर देते हैं, फिर लिख लीजिएगा, ओके। जूम कर, जूम आउट, ओके। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करें। देखिए जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसे रब करते हैं। देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया गया? ये क्या बताया गया क्वेश्चन में? बताया गया एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या बताया? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए और एक इससे ज़्यादा के, है ना। तो चलिए बनाते हैं। माना फिसलन पट्टी जो है इस टाइप से बनती है, जिसकी ऊंचाई वगैरह दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहीं पे बना लें, ओके। यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, ओके। क्या बताया? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, है ना। जो 5 वर्ष से कम है वो, उनके लिए 1.5 मीटर ऊंचा है। चलिए ऊंचाई 1.5 मीटर हो गई। भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बन गया, बन गया, ओके।
ए, बी और सी। पूछा गया फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लंबाई मतलब अगर बच्चा फिसलेगा तो इस पे फिसलेगा, तो ये एल लेंथ हम मान लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद में लगाते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः L1 व L2 है। तब देखिए हमने क्या माना कि फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ L1 और L2 हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5 से कम है उनकी L1 और जो 5 से ज़्यादा है वो L2। अब हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ओके, इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है। इसमें लंब और कर्ण में क्या होता है, साइन का। तो साइन थीटा की जगह 30 बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लंबा आपका 1.5 है, कर्ण L1 है, फिर गुणा करोगे L1 बराबर आएगा 3 मीटर। तो 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, कम उम्र के, उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी आएगी, 3 मीटर। एक आंसर आ गया। फिर इसके बाद में क्या बताया गया, जो 5 वर्ष से ज़्यादा के हैं उनकी 3 मीटर की ऊंचाई है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा। ओके, ज़्यादा लिख लो या अधिक लिख लो, जो भी लिखना चाहो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, एंगल वही है 30 डिग्री का, और ये बन गया। ओके, ये L2 मान लेते हैं, ए, बी और सी, या PQR मान लो, क्योंकि ABC मान चुके हैं, तो हम PQR मान लेते हैं। ओके, इन ट्रेंगल PQR में क्या लिखेंगे, जब PQR लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 30 बराबर साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, लंबा आपका 3 है, L2 यही है, फिर गुणा करोगे L2 बराबर क्या आएगा, 6 मीटर। क्या लिखेंगे फिर, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ क्रमशः पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर, 6 मीटर आंसर। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा, या फिर इसे जूम भी कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ले लीजिएगा जल्दी से। ओके, लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रब करते हैं इसके बाद। ओके, तो इसे जूम कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या बताया गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है। मान लेते हैं ये 30 मीटर दूरी है, यहाँ से ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये कोई मीनार है ना। BC कोई क्या है, मीनार है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। इस जगह से ये जो जाता है इसका 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है ना। तो क्या लिखेंगे, माना माना BC कोई मीनार है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई बराबर H मीटर है। ओके, हमने H मीटर मान ली। नाउ इन ट्रेंगल AB, अगर इस ट्रेंगल में देखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें रिलेशन होता है tan का, तो क्या लिखेंगे, tan
30 बराबर लंब बटे आधार, राइट। अगर tan 30 की वैल्यू देखें तो क्या आता है 1/√3 इक्वल टू लंब है एच बटे आधार कितना है 30। फिर गुणा करिए 30/√3 बराबर एच, क्या लिखेंगे √3 का हर व अंश में गुणा करने पर, गुणा करने पर, राइट, करने पर। जब गुणा करने पर देखेंगे तो एच बराबर क्या आएगा 30√3/√3 इंटू √3, राइट। तो क्या आ जाएगा 30√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू जो आएगी वो 10√3 मीटर है। तो यहाँ से क्या बताएंगे जो हाइट होगी मीनार की वो कितनी होगी 10√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। जल्दी करिएगा थोड़ा, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी में ये रब करने के बाद, तो चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्या बताया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताया गया भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो चलिए हम पहले ये मान लेते हैं कोई ए बी पॉइंट है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है। चलिए देखते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया। माना यहाँ पे बांध देते हैं, यहाँ से। चलिए देखते हैं, ओके। ये सही नहीं बना, इसी से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई ये हाइट है पतंग की, और इस जगह पर क्या उड़ रही है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ओके। और इस जगह पे लाके इसे ऐसे बांध दिया, ओके। इसको इससे मिलाते हैं, कुछ एंगल बनता है। तो इसी को हमें बात करनी है। मान लेते हैं, माना ई बी पॉइंट पे कोई पतंग है, इस तरीके से काइट उड़ेगी। चलिए देख लेते हैं, ओके। पतंग उड़ रही है। चलिए यहाँ पे कोई पतंग है, मान लेते हैं इस टाइप से ये पतंग उड़ रही है, और यहाँ से ये पतंग तक की दूरी एल है ना। और यह ऊंचाई मतलब 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो क्या बताएंगे, पूछा गया डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो डोरी की लंबाई मान लेते हैं यह, और चलिए बात करते हैं, ओके। क्या लिखेंगे, माना भूमि से पतंग तक की दूरी एच मतलब 60 मीटर है, ये दी गई है। तथा डोरी की लंबाई बराबर एल मीटर है, राइट। इतना तो मान लिया। अब जरा बताओ इस ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम ए बी माने, ये सी मान लिया, ए बी सी में ये एंगल दिया गया कितना 60 डिग्री का। 60 डिग्री है, कितना है जरा देख लेते हैं। हाँ, झुकाव 60 डिग्री का है। तो ये कोण जो दिया गया वो कितना दिया गया 60 डिग्री का, है ना। तो 60 अंश का कोण है, इसमें रिलेशन होता है साइन का। तो साइन 60 बराबर क्या आएगा लंब बटे कर्व। साइन 60 की वैल्यू √3/2 लंब 60/L। चलिए गुणा कीजिए, तो √3L बराबर 60 गुना कितना हो जाएगा 120। तो यल बराबर कितना आएगा 120/√3। √3 का हर बार अंश में क्या कर दो, अंश में गुणा करने पर, राइट, गुणा करने पर। जैसे ही गुणा करोगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके यल बराबर क्या आएगा 120 √3/√3 गुणे √3।
तो L बराबर आएगा 120√3/3, 3 चौक 12, 40। यहाँ पे डोरी की लंबाई जो आपकी आई है वो कितनी आई? L बराबर 40√3 मीटर। तो क्या लिख देंगे? अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। तो यहाँ पे लिख दो अतः अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। राइट, ये आंसर हो गया। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी से लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, जल्दी करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं।